भारत द्वारा बनाए गए यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस से यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस जैसे देश जुड़ चुके हैं। मेरा प्रस्ताव है कि कैरिकॉम देशों में भी इसकी एडॉप्शन के लिए हम मिलकर काम कर सकते हैं। बात करें इंडिया दुनिया को क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी जो है ब्रिक्स समिट हुआ, वहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है स्विफ्ट पेमेंट मेथड यूपीआई को इंट्रोड्यूस करवाया और ब्रिक्स के तमाम मेंबर्स को बोला कि आप यूपीआई के थ्रू जो है अपनी पेमेंट को पॉसिबल बनाए। एक जानिब इंडिया जो है दुनिया को टेक्नोलॉजी जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, डिफेंस एक्सपोर्ट। तो कैरिकॉम हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड है, ये 2019 में मिले थे। नरेंद्र मोदी जब से ये बात कर रहे हैं ना ग्लोबल साउथ की, मैं आपको बात बताऊं, दे आर मेकिंग देयर वे। ये बहुत तेजी से चीजों को करीब से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि एक जो अंडर डेवलपमेंट कंट्री है उसकी मतलब अगर कोई भी चीज़ है या कोई भी एप्लीकेशन है या कुछ भी है वो किसी दूसरी कंट्री में यूज़ हो रही है, तो ये बहुत उनके लिए अचीवमेंट की बात है। तो ये वाकई उनको अप्रिशिएट करने वाली बात है, ये अच्छी बात है। भारत को इन सभी विषयों पर आपके साथ सहयोग बढ़ाने में खुशी होगी। अमंग लीडर्स नरेंद्र मोदी इज चैंपियन अमंग लीडर्स। एक तरफ कहाँ पे सारे के सारे कैरेबियन लीडर्स इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारी लीडरशिप को देखें, वो इंटरनली बैठी हुई है। कोई उन बेचारों को जिसे वो कहते हैं ना समझ नहीं है कि क्या करना है। और जी बहुत अच्छा है ये कि वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और इंडियंस जो हैं वो टेक्नोलॉजी में हमसे 100 साल आगे हैं। ये मैं बड़े धड़ल्ले से कह रही हूँ। पाकिस्तानियों की निस्बत अगर देखा जाए तो एजुकेशन रेट उनका 100% है। उनके डॉक्टर्स, उनके इंजीनियर्स, उनके जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं वो पूरी दुनिया में मांगे जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, यूपीआई को कैसे करंट गवर्नमेंट पूरी दुनिया में फैला रही है, इसका एग्जाम्पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गयाना दौरे पे दिख गया। दोस्तों ऑलरेडी 12 से 15 देशों में यूपीआई चल ही रहा है, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो ओमान हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो सेशेल्स हो, चाहे वो मॉरिशस हो, चाहे वो थाईलैंड हो, श्रीलंका हो, और भी देशों में चल रहा है। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे और देशों को ऐड करने की कोशिश की यूपीआई के अंदर, और अफ्रीकन देशों को टारगेट किया जहाँ पे वो गए थे, गयाना, डोमिनिका, नाइजीरिया और भी तमाम वहाँ आसपास के रीजन के जो देश हैं, उन देशों को भारत ने यूपीआई गिफ्ट किया एक तरीके से। और तमाम जो सेंटर्स भारत ने अपनी तरफ से ओपन किए हैं, और यूपीआई का यूज़ कितना सिंपल है इसको बताने के लिए सेंटर भी ओपन किए भारत ने, और बाकायदा अफ्रीका में भारत यूपीआई के ऐड भी चलाएगा। हालांकि अफ्रीकन गवर्नमेंट ने भारत सरकार के साथ इस पैक्ट पे तुरंत साइन कर लिया, हस्ताक्षर कर लिया कि यूपीआई को हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, उन्होंने ना नुकुर कोई ड्रामेबाजी नहीं की, और फ्री टू यूज़ है। अफ्रीका में भी यूपीआई का एक्सेस होगा, और ऐसे ही तो यूपीआई बढ़ेगा पूरी दुनिया में। ठीक है, पाकिस्तान बड़ा जल रहा है। ये जो कैरिकॉम हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड है, ये 2019 में मिले थे। नरेंद्र मोदी जब से ये बात कर रहे हैं ना ग्लोबल साउथ की, मैं आपको बात बताऊं, दे आर मेकिंग देयर वे। ये बहुत तेजी से चीज़ों को करीब से देख रहे हैं। ठीक है, और दे वांट कि ये जो ग्लोबल साउथ है ना, इसको वो वाकई इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस नारे को, इस डिबेट को, इस डिस्कशन को अपने ताल्लुकात को इन्हेंस करने के लिए ये वाकई चाहते हैं। और मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ दैट हाउ हाउ वो जिसे कहते हैं ना इम्पोर्टेंट। आप देखें, डोमिनिका, सुरीनेम, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, बारबाडोस, बहामास, ग्रेनाडा, सेंट लूसिया, मतलब इन लोगों के साथ तो नरेंद्र मोदी की मुलाकातें हो रही हैं। देयर इज अ होल लॉट ऑफ जिसे कहते हैं ना कैरिकॉम इंडिया समिट। मेरा ख्याल है कि देखें, अच्छा ये एक वैसे एक चीज़ है, द कंट्रीज विच आर एमर्जिंग दे हैव दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड। वो भाग दौड़ करते हैं, इधर जा उधर जा, ये कर वो कर। लेकिन जो कंट्रीज पुराने हैं, जैसे अमेरिकन हैं या बाकी हैं, वो दे डोंट केयर कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा।
लेकिन इंडिया एज एन इमर्जिंग पावर वो ये सारा कुछ कर रहा है। ठीक है जी। अभी वो जो इरफान अली है, ठीक है जी, वो कह रहा है जनाब के वो जिसे कहते हैं ना कि चैंपियन है अमंग लीडर्स। ठीक है जी, चैंपियन है अमंग लीडर्स, नरेंद्र मोदी इज चैंपियन अमंग लीडर्स। अच्छा, अब बंदा देखता है तो वो कहता है यार ये अच्छा, बड़ी बात है जी, नरेंद्र मोदी चैंपियन अमंग लीडर्स। अब इस अंदाज़ा लगाएं कि जो डाइवर्सिफिकेशन है कि एक तरफ कहाँ पे सारे के सारे कैरेबियन लीडर्स इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ जो क्या उसे बोलते हैं, हमारी लीडरशिप को देखें, वो इंटरनली बैठी हुई है। कोई उन बेचारों को जिसे वो कहते हैं ना समझ नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। मैं तो जब देखता हूँ तो दैट्स व्हाट आई सी इट, मुझे तो यही नज़र आता है। जो चीज़ है हमें जो सामने आ रही है वो ये है कि चाइनीज़ के साथ इंडियंस जो हैं उन्होंने दोबारा नॉर्मलाइजेशन शुरू कर दी। ये जो चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर हैं इनके साथ जो मुलाकात है, ठीक है जी, वो किस चीज़ पे बात हो रही है, दैट द चाइनीज़ एंड द इंडियंस दे हैव एग्रीड टू बिल्ड म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ये चीज़ बड़ी अहम चीज़ है। मैं आपको बात बताऊँ, डोंट टेक इट, इसको सीरियस नॉन सीरियस नहीं लेना चाहिए। दैट म्यूचुअल ट्रस्ट मीन्स कि हम दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है। ठीक है जी, इसका एक मतलब ये है, और दूसरा इसका ये भी मतलब है कि जिसे कहेंगे ना कि अब हमें मूव ऑन करना है। ये जो चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात होना, आपको पता है चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर तो पहले लापता हो गए थे। ठीक है, हमारा मुंह में यार नहीं है, हमारे यहाँ तो रट्टेबाजी वाला सिस्टम है। अगर आपके 2000 नंबर आ गए ना 1000 में से, तो फिर आप क्वालिफाई करते हैं किसी चीज़ के लिए, आप मान सकती हैं। ठीक है, तो जब टेक्नोलॉजी की बात आती है, इंडियंस जो हैं वो काफ़ी आगे हैं और ये बहुत अच्छा कदम है। अगर ऐसा हुआ है तो ये पाकिस्तान में भी होना चाहिए। बिल्कुल सर, ये बताइएगा कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस में भी वो पहले नंबर पर आ रहे हैं, और उसके बाद आवाम की सहूलत के लिए जिनके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके लिए भी ये ऐप जो है अब इस्तेमाल में आ गई है, ये सर्विस इस्तेमाल में आ गई है कि वो इंटरनेट और स्मार्टफोन के बगैर आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। सर, इस सब का क्रेडिट किसको जाता है, उनकी गवर्नमेंट हो या इसके पीछे कोई और फैक्टर है? देखें, जब भी कोई अदारा, प्राइवेट अदारा भी हो, वो जब काम कर रहा होता है तो गवर्नमेंट की अप्रूवल से होता है। ठीक है, जाहिर बात है गवर्नमेंट ने उनके अदारे को सपोर्ट किया होगा जिसने भी ये ऐप लॉन्च किया है, तो तभी ये काम मुमकिन हो सका है और वो उसने एक नाम बनाया है। तो गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर तो कोई भी अदारा अधूरा है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट का अदारा है। तो सबसे बड़ी जो बात है, बटनों वाले मोबाइल से भी आप ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। मैं तो ये बैग लेके फिर रहा हूँ, तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और बेस्ट विशेस हैं कि इसी तरह काम करते रहें अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए, उनको सपोर्ट करते रहें। पाकिस्तान डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में इस तरह की सर्विस पे कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, क्या कहना चाहिए? देखें, पाकिस्तान अब डे बाय डे काफ़ी चीज़ों को इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, अब कोई भी चीज़ होती है हमें कोशिश करनी चाहिए हम एक दूसरे से सीखें। ठीक है, जब सीखने का प्रोसेस होगा तो पाकिस्तान भी इंशाल्लाह आने वाले दौर में बहुत अच्छा काम करेगा, और इन चीज़ों पे पाकिस्तान आईटी में अब काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो अब ये आने वाला दौर बताएगा कि पाकिस्तान अपने आप को ग्रूम करता है या नीचे रहता है, लेकिन अब इसके लिए थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा, और उम्मीद करते हैं कि हम इस चीज़ में काफ़ी अपने आप को ग्रूम करके इसमें काम करेंगे और दुनिया में एक नाम बनाएंगे। अच्छा मैम, हम देखते हैं कि यूपीआई ऐप की वजह से इंडिया जो है डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में उन्होंने चाइना को भी बीट कर दिया। ठीक है, एक टाइम था, मतलब अब बीट कर चुके हैं डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में। मैम, आप इसको कैसे देखते हैं? अब ये एक और सर्विस आ गई है, जिसके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है वो इसे यूज़ कर सकता है, तो आप इसको कैसे देखते हैं सारे सिनेरियो? कैसे देखना है, मतलब अच्छा है, ठीक है, वेल डन, और उससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। और नेपाल ने भी मतलब इस ऐप को अपनी कंट्री में मतलब अडॉप्ट कर लिया है।
तो ये अच्छी बात है कि एक जो अंडर डेवलपमेंट कंट्री है उसकी मतलब अगर कोई भी चीज़ है या कोई भी एप्लीकेशन है या कुछ भी है वो किसी दूसरी कंट्री में यूज़ हो रही है तो ये बहुत उनके लिए अचीवमेंट की बात है। तो ये वाकई उनको अप्रिशिएट करने वाली बात है, ये अच्छी बात है। अच्छा हाँ,